यह कथा सुदूर उत्तर में स्थित भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत से आरंभ होती है। वहाँ नंदी के एक परम तेजस्वी शिष्य थे जो अणिमा आदि 8 सिद्धियों के स्वामी और वेदों के मर्मज्ञ थे। एक बार उनके मन में दक्षिण भारत के पोदिगय पर्वत पर महर्षि अगस्त्य से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। शिव की आज्ञा पाकर वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन करते हुए वे काशी में गंगा तट पर पहुंचे और फिर दक्षिण की ओर बढ़े। श्रीशैलम, श्रीकालहस्ती और कांची के एकाम्रनाथ मंदिर में शिव आराधना करते हुए वे चिदम्बरम पहुंचे। वहां नटराज के उस आनंद तांडव का दर्शन किया जो सृष्टि का संचालन करता है। भक्ति में सराबोर होकर वे अंततः कावेरी नदी के तट पर आवड़ुतुरೈ पहुंचे। कावेरी के तट पर चलते हुए अचानक योगी के कदम ठिठक गए। उन्होंने देखा कि सातनूर गांव की गायों का एक झुंड रंभा रहा है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पास ही उनके चरवाहे मूलन का मृत शरीर पड़ा था। बेजुबान पशु अपने पालक के शव को चाट रहे थे और व्याकुल होकर उसके चारों ओर घूम रहे थे। योगी, जिनका मूल मंत्र ही था कि प्रेम ही शिव है, इन मूक प्राणियों का दुख देख द्रवित हो उठे। उन्होंने जान लिया कि जब तक मूलन जीवित नहीं होगा ये गायें शांत नहीं होंगी। तब उस महासिद्ध ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने मूल शरीर को एक सुरक्षित गुफा में छिपा दिया और प्रकाया प्रवेश विद्या के माध्यम से अपनी आत्मा को मृत चरवाहे मूलन के शरीर में स्थापित कर दिया। मूलन अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। अपने प्रिय चरवाहे को जीवित देख गायों का दुख क्षण भर में उत्सव में बदल गया। योगी ने प्रेम पूर्वक गायों को चराया और शाम होने पर उन्हें गांव तक छोड़ने आए। जब मूलन की पत्नी ने उसे देखा और स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ी तो योगी पीछे हट गए। उन्होंने शांत भाव से कहा कि उन दोनों के बीच अब कोई सांसारिक संबंध नहीं है और वे गांव के मठ में जाकर ध्यानमग्न हो गए। पत्नी की शिकायत पर जब गांव के विद्वान जनों ने उनकी परीक्षा ली तो वे समझ गए कि यह व्यक्ति उन्मादी नहीं बल्कि परम शिव योग की अवस्था में पहुंच चुका एक सिद्ध पुरुष है। अगले दिन योगी अपने असली शरीर को खोजने उस गुफा में गए जहां उन्होंने उसे छिपाया था, किंतु आश्चर्य, वह शरीर वहां नहीं था। अपनी दिव्य दृष्टि से वे समझ गए कि यह स्वयं महादेव की लीला है। भगवान चाहते थे कि वे इसी चरवाहे के शरीर में रहकर जन साधारण की भाषा तमिल में वेदों और आगमों का ज्ञान प्रसारित करें। इस दैवीय संकेत को स्वीकार कर उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया। वे तिरुवावुडुतुरೈ के मंदिर में एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हो गए। वहीं उन्होंने ओनरवंताने अर्थात ईश्वर एक ही है के उद्घोष के साथ 3000 वर्षों तक तपस्या की और प्रतिवर्ष एक श्लोक की रचना करते हुए 3000 छंदों वाला महान ग्रंथ तिरुमंदिरम रचा। अंततः अपना प्रयोजन पूर्ण कर वे सदा के लिए शिव के ज्योतिर्मय चरणों में विलीन हो गए और संसार को तिरुमूलर के रूप में एक महान गुरु मिल गया।